नानी ने अपने हाथ से जड़ी चूड़ी उतारी और जोर से जमीन पर दे मारी। धड़ाम। अगले ही पल वो एक लाल पांडा में बदल गई। फिर बड़ी मासी ने अपनी ब्रॉच, दूसरी ने बालों की पिन, तीसरी ने ईयररिंग्स और चौथी मासी ने अंगूठी उतारी और सबकी सब अलग अलग आकार की विशाल पांडा में बदल गई। असल में बात शुरू हुई थी छोटी मिली से, जिसने अपनी मम्मी से बहस कर ली थी। मम्मी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उनके अंदर बंद विशाल पांडा बाहर आ गया। मिली बार बार उन्हें चिढ़ाती रही, कहती रही कि वो अब मम्मी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती, उसे अपनी आजादी चाहिए। वो दौड़ती रही, मम्मी को खींच कर बीच शहर के चौक पर ले आई। पापा नीचे जमीन पर हाथ से गोल घेरे बना रहे थे। मिली ने दौड़कर मम्मी से सीधा टकराव किया। मम्मी बेहोश हो गई, लेकिन वो घेरे के बाहर गिरी। लाल चांद अब ढलने वाला था। मिली ने जी जान से मम्मी की पूंछ पकड़कर उन्हें घेरे में खींचने की कोशिश की, पर मम्मी का साइज इतना बड़ा था कि मिली की ताकत नाकाफी थी। तभी नानी और सारी मासी अपनी अपनी पांडा फॉर्म में आ गईं। उन्होंने मिलकर मम्मी को खींचना शुरू किया और साथ ही एक पुराना गाना गाने लगी। मिली के दोस्त भी वहाँ पहुँच गए और जोर जोर से उसका हौसला बढ़ाने लगे। यहाँ तक कि मिली का फेवरेट बॉय बैंड फोर टाउन भी उनके साथ गाने लगा। तुरंत ही तलवार हवा में उठी, लाल रोशनी मम्मी के माथे पर चमकी और सारे पांडा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गए। मिली एक रहस्यमयी बांस के जंगल में पहुंच गई, जहां मम्मी अकेले बैठी रो रही थी। असल में जब मम्मी छोटी थी, वो भी मिली की तरह जिद्दी थी। एक बार उन्होंने गुस्से में अपनी ही माँ यानी मिली की नानी को चोट पहुंचा दी थी, जिससे उनके माथे पर हमेशा के लिए एक गहरा निशान रह गया। मिली ने मम्मी का हाथ थामा और साथ मिलकर उस लंबे बांस के जंगल से गुजरी, बीते वक्त को पीछे छोड़ते हुए। मम्मी ने नानी से माफी मांगी और सबने मिलकर दोबारा आईने से पार जाने का फैसला किया, जहाँ उन्होंने अपने पांडा रूप को वहीं छोड़ दिया। लेकिन